नमस्कार। अभी हम मधेपुरा जिला में मौजूद हैं और आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे मानवता को शर्मसार करने वाली एक बहुत बड़ी घटना हमारे सामने आई है, जिसमें एक महिला ने अपने पति को, अपने समाज को, अपने बच्चों को, हर किसी को छोड़ करके एक गैर मर्द से विवाह किया है। और आपको बताना चाहेंगे कि वो कोई साधारण महिला नहीं थी, वो इस गाँव की मुखिया थी। और इस गांव की मुखिया होने के बावजूद भी उन्होंने ये हरकत की। आपको बताना चाहेंगे कि उनके पति ने आज से 10 वर्ष पूर्व उनसे प्रेम विवाह किया था और प्रेम विवाह करने के बाद इनके पिता, इनके घर वाले, हर किसी को जेल हुआ था। उसके बाद भी इन्होंने उनको अपनाया, उस लड़की को अपनाया, समाज में इज्जत दिलाया। उनके पिता का समाज में इतना इज्जत है कि जब वो पहली बार मुखिया पद से खड़ा हुई तो उनको मुखिया बनाया गया। आप जानते होंगे कि गांव समाज में महिलाओं को घर से निकलने का मौका नहीं दिया जाता, मौका मिलता नहीं है, निकल नहीं पाती हैं। उसके बाद भी वो खड़ी हुई और इस परिवार ने उनको मुखिया बनाया। लेकिन बताया जाता है कि जिस दिन से वो मुखिया बनी और जिस दिन से उनको ये बात पता चली कि मेरे हाथ में पावर है, हम ताकतवर हैं, वो घर से बाहर निकली। दूसरे लड़कों से उनका बोलचाल चालू हुआ, फिर लड़के घर आने लगे और बहुत ऐसी गंदी गंदी हरकत हुई है जो उनके पति से हम बात करेंगे तो आपको सुनवाएंगे। उनके पति सारे बात को रो करके बता रहे हैं कि कैसे कोई गैर मर्द घर में आकर के बैठा रहता था। हम उनसे बोलते थे कि तुम क्यों बुलाती हो, तो हम पे लड़ाई करती थी, हमारे पिता को गाली, हमको गाली, घर से भागने की धमकी, बर्बाद करने की धमकी और ऐसी बहुत सारी बातें होती थी। वो अपने बच्चों का मुंह तक नहीं देखी। आज उस महिला से जब पूछा गया कि तुम किसके साथ रहना चाहती हो, तुम्हारे बच्चे किसके साथ रहेंगे, तो बोले भाड़ में जाए बच्चे, हम इस लड़के के साथ रहेंगे। चलिए हम आपको परिवार वालों के पास लेकर के चलते हैं और उनसे आपको सारी जानकारी दिलवाते हैं कि आखिर क्यों उस महिला ने ऐसी हरकत की है और क्यों आखिर वो समाज में उस लड़के के साथ फरार हो गई। सारी बातों की जानकारी हम आपको परिवार वालों से दिलवाते हैं, आप बने रहिएगा वीडियो में। हम ऋषिदेव परिवार से शादी किए हैं। अच्छा, लव हरिजन मैरिज परिवार से हाँ। थी। हाँ। आप लव मैरिज शादी लव किए? मैरिज शादी किए थे। हाँ। उसके बाद भी हमारा पापा जो एक्सेप्ट किया हमको, हाँ। जब इलेक्शन चुनाव आ गया सामने, हाँ। तो हमारा पापा, हम बाहर में थे उस टाइम, हाँ। हमारा पापा फोन करके हमको बोला ऐसे ऐसे बात है, हाँ। हरिजन सीट है, इसको हाँ। जो है मुखिया पद से खड़ा करना है। हाँ। तो हमको जो सजेशन दिया तो हम बाहर से आए घर। तब तक में हमारा पापा कागज पत्र उत्तर सब कुछ तैयार कर लिया। आने के बाद जो है हम इधर उधर दौड़ भाग किए, जहाँ जो कमी था हम करवाए। अच्छा। इलेक्शन नजदीक आ गया, चुनाव वोटा वोटी का टाइम आ गया उस टाइम, तो उसमें हमारा पापा और सभी गांव समाज का आदमी सब सहयोग किया हमारे पापा को। सहयोग करने के बाद जो है भगवान के देन ऐसा हुआ कि एक बार में ही मुखिया बन गया। पहली बार में ही आदमी तो 10-10 बार खड़ा होता है, मुखिया नहीं बनता, नहीं बन पाते हैं। सही बात है। और उसके आपको बाद बताना चाहेंगे कि ये लोग इतने अच्छे हैं और इतना अच्छा से ये कार्य चला रहे थे मुखिया पद का। आप सुनते होंगे कि मुखिया बनने के बाद कोई आलीशान बिल्डिंग ठोकता है। आप इनका घर देखिए, ये फूस का घर है, आप देख सकते हैं, ये फूस का घर बना हुआ है। और यहाँ समाज के सारे लोग यही बता रहे हैं कि ये लोग बहुत अच्छे से काम वगैरह करते थे, सब कुछ ठीक चलता था। लेकिन उस महिला का चरित्र इतना खराब था कि वो सिर्फ दूसरे से बात, सारा काम यही करते थे। वो बाहर रहते थे दिन भर, वो घर में अकेले रहती थी क्योंकि अपने गोतनी वगैरह से, अपने सास ससुर से लड़ाई कर ली थी और लड़ाई करके दूसरे जगह आराम से रह रही थी और अकेले रहती थी और अकेले रहकर दिन भर फोन में उससे बात करती थी। कभी कभी आस पड़ोस के लोग ये देखा करते थे कि वो लड़का यहाँ पे आता था। जब इनसे कंप्लेन किया जाता था, आप सोच करके देखिए कि कोई भी पति अगर अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ अपने कमरे में या अपने घर में देखेगा तो वास्तविक सी बात है कि उसको थोड़ा तो गुस्सा आएगा। लेकिन आप इनके बारे में सोचिए कि 2-2 बार वो घर से भाग चुकी थी उसी लड़के के साथ, लेकिन 2-2 बार इन्होंने एक्सेप्ट किया कि जाओ, इस बार गलती हो गई, चलो छोड़ देते हैं, दूसरी बार गलती हो गई, चलो छोड़ देते हैं। लेकिन ये अनजान इस बात से थे कि एक दिन वो महिला हमारे नाम को खराब करके जाएगी, बच्चों को छोड़ करके जाएगी, हमको छोड़ करके जाएगी। और आज वो लड़की किसी और से विवाह कर लिया। यही हुआ है ना जी। जब हमको पता चल रहा था कि पता चला कि वो बात कर रहा है गैर मर्द से, तो उसका हम 2-3 गो मोबाइल भी पकड़े हैं। मोबाइल पकड़ने के दौरान हम मोबाइल उसका भांग फोड़ देते थे। हाँ, गुस्सा में हम फोड़ देते थे, मोबाइल फोड़ देते थे। लेकिन उसके बावजूद भी फिर उसके पास मोबाइल आता था। मतलब कहाँ से आता था? आप खरीद जहाँ से आए हमको हमसे कभी खरीद करके हम मोबाइल दिए थे। अच्छा। जहाँ से आए उसका जो जिससे बात कर रहा था वो लड़का पहुँचाता था मोबाइल, वो लड़का ला करके मोबाइल पहुँचा देता और मोबाइल पहुँचाने के दौरान उसके बाद उससे बातचीत उचित करते रहा। 2 बार भागा, 2 बार भी हम रख लिए, जबकि हमारा घर वाला हमसे विरोध चल रहा था। जब देख लिया कि लव मैरिज शादी किया है तो हम इसका घर वाला तो सारा धन दौलत छोड़ के हमारे पास इतना अथी कर लिया। लेकिन कम से कम उस महिला को क्या समझना चाहिए, यही व्यवहार अच्छा था। ये गलत कदम, बहुत गलत काम क्या है। कहीं के लायक नहीं है, कहीं कोई आदमी हमारे पापा तक को बोलने नहीं देता है। इतना आप लोग शर्मिंदगी में घूम रहे हैं।
खराब लगता है बाहर में खराब किसी लगता से है। बात गाँव से करने में? घर से बाहर कहीं नहीं जाते हैं। इतना गाँव में खराब। आदमी कहता है कि कैसा ऐसा एक वैसा और बहुत तरह का कनियन भाग बतावा। गेले, हाँ फलना का आदमी भाग गया, चिलना का आदमी। अब किसको जवाब देंगे हम? सही बात है। कल उसका जो है उस क्या बोलना चाहेंगे सर, क्या बोलना चाहेंगे? जो आदमी कि दूसरे का फैसला करता है, हाँ, वो जब खुद ऐसी घटना करेगा, उसके घर में अगर खुद ऐसा घटना हो जाए तो बताइए वो आदमी जिंदा रहा कि मर गया? वो सही बात है। शर्म से इन लोगों का पानी पानी हो गया। जीते जी मर गया, सब ऑल फैमिली इनका। जबकि इनका जो इतना बढ़िया व्यवहार का लोग है, इसका फैमिली जो भी है, ऑब्वियसली तभी तो आप लोग मदद समझ करके गए? जितवाए हैं। हाँ, कि मत पूछिए। और उसके घर में सलाह इस तरह का वातावरण हो जाए तो आदमी मरिए ना गया सब। पूरा इज्जत इनका नीलाम करके चली गई वो। तो उस महिला को इस समाज में रहने का कोई हक नहीं है। अच्छा सर, उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी छोड़ दी वो। बताइए वो कैसी माँ है? वो एक माँ कभी ऐसा कर सकती है सर? माँ तो माँ होता है, माँ अपने बच्चे के लिए प्राण दे देता है, दे देती है कि हमारे बच्चे के साथ किसी तरह का गलत ना हो। कैसी माँ है कि एक लड़के के लिए अपने बच्चों को माँ कैसी है? वो तो मान के चलिए ना, जैसे बाजारू औरत होता है ना, अपना सिर्फ पैसा के लिए हवस में जो अपना अथी करता है, बस उसका बिजनेस है। वो अपना बिजनेस कर रही है, औरत तो माँ के कहलाने के लायक थोड़ी है वो। आप लोग क्या चाहते हैं सर, क्या होना चाहिए वैसी महिला के साथ? वैसी महिला के साथ मुखिया पद हटा के इस समाज से उसको निकाल देना चाहिए। जाओ उसी लड़के के साथ रहो, वहीं पे तुम अपना जीवन जियो, जैसे तुम्हारा जिंदगी बीते वैसे जिंदगी तुम चलाओ। पूरे परिवार की पंचायत को लेके चला गया, पूरे गांव का इज्जत नीलाम हो गया, क्योंकि वो गांव की प्रतिनिधि थी। मुखिया गांव का सर्वोच्च पद होता है, नहीं होता है? बिल्कुल होता जैसे घर में एक गार्जियन होता है, वो पूरा घर को चला, वैसे मुखिया एक पंचायत का मालिक होता है। वो जो चाहेगी वो बना सकता है। और उस औरत ने इतनी गंदी हरकत की, न समाज के बारे में सोचा, न अपने पति के बारे में नहीं, किसी के बारे में अपना बच्चे के बारे में नहीं सोच सकती है, तो फिर समाज के बारे में क्या सोचेगी? सुन रहे हैं कि वो औरत बोल रही है कि मेरे बच्चे को पति के पास रहने दो, हमको खाली लड़का से मतलब है। खुल करके बोल रही है कि मेरा पति मारता उड़ता था, इसमें क्या सच्चाई? नहीं, मारपीट कोई नहीं करता है, अच्छे इंसान है उनके पति। अब मान के चलिए हमारी पत्नी है, अगर हम पत्नी को अगर थोड़ा सा भी मन गलत देखेंगे तो उसको बोलेंगे कि बिल्कुल आएगा गुस्सा। आपकी पत्नी किसी दूसरे मर्द के साथ बैठे रहेगी तो ऑब्वियसली गुस्सा आएगा, किसी को भी गुस्सा आएगा संसार में। अगर पति भी बैठेगा तो पत्नी भी इसके लिए गुस्सा कर सकती है, किसी को भी गुस्सा आएगा। लोग एक दूसरे पे विश्वास के भरोसे ही जीवन जीते हैं, सही बात है। तो गुस्सा तो बेन करेगा उसको, तो मारपीट थोड़े हुआ। सही बात। शासन तो कोई भी अपना परिवार को, बच्चा को दे सकता है। देखिए, आपने पूरे परिवार वालों की बात सुनी, आपने जो गांव समाज के लोग हैं उनकी भी बातों को सुना, और आप यहाँ से खुद आपके ऊपर हम छोड़ते हैं कि आप क्या सोचते हैं ऐसी घटना के बारे में, कि अगर एक महिला अपने पति को, अपने बच्चों को, अपने समाज को, हर किसी को छोड़ करके अय्यासी के लिए, क्योंकि आप सोच करके देखिए कि पति हैं, 2 बच्चे हैं, और क्या चाहिए उस महिला को, अय्यासी के लिए अगर किसी दूसरे मर्द के साथ फरार हो जाती है तो उसको क्या सजा? सही से अगर रहती यहाँ पे सही से, तो उसको आदमी बना देता आदमी, यहाँ का लोग, लेकिन सही से अपना चरित्रहीन दिखा दिया। सही बात। कौन चीज का है? क्या घर द्वार का या जगह जमीन का, रहने का, खाने का, कोई चीज का दिक्कत है? कोई चीज का दिक्कत नहीं, फिर भी भाग गई इसको। इतना नहीं सर, देखिए एक तो मान के चलिए हरिजन से शादी किया है, फिर भी इनका गार्जियन एक्सेप्ट किया, और जेल में जाके 6 महीना जेल में भी रहा इनका गार्जियन जेल भी खटे, फिर भी उस महिला को इसने रखा, उसके बाद गार्जियन को भेज दिया जेल, अपना गया, फिर भी उसको यहाँ स्थान दिया। उसके बाद आज ऐसी हरकत हुई है, तभी लास्ट में ऐसा काम किया। देखिए, आप क्या सोचते हैं इस तरह की घटना के बारे में? आप जरूर अपने राय विचार को रखिए। आपने सारे गांव समाज के लोगों की बातों को सुना, अपने परिवार की बातों को सुना, अपने पति की बातों को सुना। आप जो भी सोचते हैं आप अपने राय को जरूर रखिए कि ऐसी महिला के बारे में आपका क्या ख्याल है। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगली घटना के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहेंगे और कहना चाहेंगे कि आप जहाँ भी रहिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।